सोचो, एक ऐसा छोटा बच्चा जो पढ़ने की इच्छा रखता है, स्कूल जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे स्कूल जाने की इजाज़त तो थी, पर उसे बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। उसे पानी छूने तक की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। एक ऐसी लाइफ जहाँ स्ट्रगल सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, पर्पस बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के एक टाउन महो में हुआ था, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक दलित फैमिली में हुआ था। उस समय इंडिया में कास्ट सिस्टम सिर्फ सिस्टम नहीं, उस वक्त की रियलिटी थी। उन्हें स्कूल जाना तो अलाउ था, पर इंसान की तरह ट्रीट होना नहीं। उन्हें क्लास के पीछे बिठाया जाता था और टीचर्स तो उनकी कॉपीज छूने तक से भी बचते थे। और पानी वो सिर्फ तब मिलता जब कोई अपर कास्ट का बच्चा उन्हें दूर से पिलाता। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, इस सिस्टम में है। अब बहुत लोग ऐसे सिस्टम में टूट जाते हैं और ऐसे ही सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने पढ़ाई को अपना वेपन बनाया। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो इन्हीं हालातों में पढ़ते गए और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई की ही मदद से स्कॉलरशिप्स अचीव की पढ़ने के लिए। उन्होंने मुंबई के एल्फाइस्टोन हाई स्कूल से एज अ फर्स्ट दलित स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। फिर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बैचलर ऑफ आर्ट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से 1912 में। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी एमए इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की 1915 में। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही अपनी पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट की 1927 में। फिर अम्बेडकर जी लंदन चले गए और वहां पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी इन इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की 1923 में, जो कि बहुत रेयर और एडवांस डिग्री थी। फिर लंदन के ग्रेज इन में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की और एक बैरिस्टर बन गए। ये सिर्फ डिग्रीज नहीं थी, उनके लिए एक वेपन की तरह थी इस पिछड़े सिस्टम के खिलाफ। उस समय फॉरेन एजुकेशन बहुत रेयर थी और उनके बैकग्राउंड के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी वो पढ़ते गए और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से हाईएस्ट लेवल की डिग्रीज हासिल की। एक ऐसे पर्सन जिसे अपने देश ने रिस्पेक्ट नहीं दी, वो पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने एक हार्श रियलिटी फेस की कि इतनी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी सोसाइटी का बिहेवियर उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति चेंज नहीं हुआ। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस सिस्टम में सर्वाइव नहीं करना, इस सिस्टम को ही बदलना है। फिर उन्होंने बहुत से मूवमेंट्स चलाए, जैसे कि पानी के लिए राइट्स, टेम्पल के लिए राइट्स, इक्वालिटी के लिए अधिकार। उनका स्लोगन था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। एजुकेट होने का मतलब है पढ़ाई करो, समझ बढ़ाओ, अपने अधिकार और सिस्टम को समझो। उनका मानना था कि एजुकेशन या नॉलेज नहीं होगी तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। एजिटेट का मतलब है गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ, इनजस्टिस को एक्सेप्ट मत करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, अपने राइट्स के लिए एक स्टैंड लो। सिर्फ एजुकेटेड होना काफ़ी नहीं है, गलत के खिलाफ बोलना भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि अकेले नहीं, मिलकर स्ट्रांग बनो, यूनिटी क्रिएट करो, लोगों को जोड़ो, कलेक्टिव पावर बनाओ। एक इंसान भले ही वीक पड़े, लेकिन एक ग्रुप कभी वीक नहीं पड़ता। एक उन्होंने सोसाइटी को फोर्स किया कि वो अपनी इनइक्वालिटीज़ का सामना करें, लोग क्वेश्चन करना सीखें। उनकी आवाज़ पावरफुल थी लेकिन अनकंफर्टेबल भी, और हिस्ट्री में चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। अब 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश को कैसे चलाया जाएगा। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी थी। फिर उन्होंने डिज़ाइन किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हर सिटीजन के राइट्स डिफाइंड हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब लिखा हुआ इजी लगता है, पर उस समय ये सब एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल था। एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। ये एक विज़न था कि एक फेयर इंडिया बने।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत अहम मुद्दों पर लॉज बनाए, जैसे कि पहला, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। ये एक फाउंडेशन आइडिया था। उनका मानना था कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है। उन्होंने पुश किया कि गवर्नमेंट सबको एजुकेशन प्रोवाइड करे, सबके पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, सब लोग लॉ के सामने इक्वल रहें, किसी को कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, अनटचेबिलिटी बैन, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अनटचेबिलिटी क्राइम बन गई। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन सोसाइटी के लिए। चौथा, विमेंस के राइट्स के लिए, आर्टिकल 14, 15, 16। अम्बेडकर जी ने विमेन के राइट्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए, जैसे जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कानून के सामने इक्वल स्टेटस होना। उन्होंने हिंदू कोड बिल भी इंट्रोड्यूस किया। पांचवा, रिजर्वेशन सिस्टम, सोशल जस्टिस के लिए, SC/ST के लिए रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब। इससे उनका पर्पस था इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, ना कि एडवांटेज, पास्ट इनजस्टिस को बैलेंस करने के लिए। छठा, राइट टू वोट, यूनिवर्सल वोटिंग, हर अडल्ट को वोट देने का राइट होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना कास्ट, ना पैसा, ना जेंडर। सातवां, फंडामेंटल राइट्स जो हर सिटीजन को मिले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ तक कि इन राइट्स को कोई वायलेट भी ना कर सके। आठवां, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट हर गवर्नमेंट से ऊपर होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने सिर्फ लॉज नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ वीकेस्ट इंसान भी स्ट्रॉन्ग हो, हर किसी को इक्वल चांस मिले और पावर कंट्रोल में रहे। बी आर अम्बेडकर सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक थिंकर थे। उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि वो ब्लाइंडली फॉलो ना करें। वो कहते थे कि नॉलेज बिना फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। अपनी लाइफ के लास्ट फेज में उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। उन्होंने बुद्धिज़्म इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें वहाँ इक्वालिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट दिखाई दी, जो उन्हें अपने रिलीजन हिंदू के कास्ट सिस्टम में नहीं दिखाई दी। 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत हो गया, लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनते, वो हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। आज भी जब कोई अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है, जब इक्वालिटी की बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये प्रूफ है कि एक इंसान सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होकर पूरी हिस्ट्री बदल सकता है। 14 अप्रैल सिर्फ एक बर्थ डेट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम ठान लें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो ये थी कहानी इस देश के एक ऐसे लेजेंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने खुद तो इनजस्टिस सही, लेकिन इस पूरे सिस्टम को बदल कर चले गए। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।